Hello bachcho, let's read the question. The question is, what is the minimum energy that must be given to a hydrogen atom in ground state so that it can emit an H gamma line in Balmer series if the angular momentum of the system is conserved? Angular momentum of the system is conserved. What would be the angular momentum of such H gamma photon? तो उनका angular momentum कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. तो बेसिकली इसमें वो हमसे ये कह रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में है दैट सिंपली मीन्स कि एन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है. और हमको क्या करवाना है, हमें इमिट करवानी है एच गामा लाइन बामर सीरीज में. तो बामर सीरीज की जब मैं बात कर रही हूँ तो बामर सीरीज में क्या होता है, अगर मैं बामर सीरीज की बात कर रही हूँ तो बामर सीरीज के लिए N1 की जो वैल्यू होती है वो आपकी रहती है 2. और अगर गामा की हम बात करें तो गामा के लिए जो N2 होता है हमारा वो होता है 5. तो अगर मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम लाइन बनाऊं बामर सीरीज की बेसिकली तो वो कुछ इस तरह से बनती है. ये हो गया मेरा ग्राउंड स्टेट, ठीक है, n इक्वल्स टू 1. उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5 एंड सो ऑन. ठीक है, ये यहाँ कहाँ तक चलेगा, n इक्वल्स टू इनफाइनाइट तक चलेगा. जब हम बामर सीरीज की बात करते हैं तो बामर सीरीज में जो लाइंस आती हैं वो कहाँ से कहाँ आती हैं, 3 टू 2, 4 टू 2, 5 टू 2, इस तरह से इनफाइनाइट टू 2. ठीक है, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इन सब से कहाँ आता है, 3 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है. जब ये 3 से 2 में आता है तो जो लाइन हमको मिलती है वो हमारी होती है अल्फा. जब ये 4 से 2 में आता है तो हमारा होता है बीटा. और जब 5 से आता है हमारा, ये हमारा 5 से आ रहा है, 5 से जब 2 में आता है तो वो हमारा होता है गामा. और हम एच गामा की ही बात कर रहे हैं, इसका मतलब एच गामा जब हमारा होगा तो हमारा जो ट्रांजिशन होगा वो 5 से 2 में होगा. ठीक है, अब हमें ये पता है कि हमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो ग्राउंड स्टेट में है. ठीक है, और एच गामा के लिए जो होगा वो होगा n2 से 5 से 2 में होगा. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में है तो वो मस्ट हमें उसको क्या करना है, 5 तक पहुंचाना है. तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 टू 5, हमको ग्राउंड स्टेट से उसको 5 तक लेके जाना पड़ेगा पहले. तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 5 तक हमको लेके जाना है, क्योंकि इनिशियली वो हमारा ग्राउंड स्टेट में है, मतलब 1 में है. और हमको चाहिए गामा लाइन. गामा लाइन के लिए जो ट्रांजिशन होता है वो 5 से 2 में होता है, तो पहले हमें उसको 5 तक लेके जाना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट से. तो जो एनर्जी आएगी हमारे पास E, वो हमारी हो जाएगी E5 माइनस E1. और एनर्जी हमारी क्या होती है, किसी भी nth लेवल में हमें पता है कि जो एनर्जी होती है En वो हमारी कितनी होती है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर होती है हाइड्रोजन एटम के लिए. वैसे तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होती है, और हाइड्रोजन के लिए जेड जो होता है एटॉमिक नंबर वो हमारा 1 होता है. तो यहाँ पर मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये -13.6, एन कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, माइनस, और ये 1 में कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन 1 का स्क्वायर. जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये एनर्जी जो आती है हमारे पास वो आती है 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी हमको रिक्वायर होगी जब हमारा ट्रांजिशन होगा n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 5 में. अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है. जब एंगुलर मोमेंटम जो है कंजर्व रहेगा तो हमें करस्पॉन्डिंग एच गामा फोटोन के लिए निकालना है. तो जो हमारा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, जो एंगुलर मोमेंटम आएगा करस्पॉन्ड टू एंगुलर मोमेंटम करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्डिंग टू एच गामा फोटोन, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम में जितना चेंज होगा वही हमारा एच गामा फोटोन का एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा. चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन.
ठीक है। अब हमें पता है कि बोर मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो हमारा क्या होता है, L इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई होता है, और h अपॉन टू पाई को हम क्या लिख देते हैं, h स्लैश भी लिखते हैं इस तरह से। तो n जो यहाँ पर होता है वो हमारी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब h अपॉन टू पाई का क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगी तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, 5 से 2 में जा रहा, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा, 5 नंबर n की वैल्यू 5 हो जाएगी, h अपॉन टू पाई। ठीक है, h अपॉन टू पाई, और किस में जाना है, 2 में जाना है, तो 2 h अपॉन टू पाई। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3h अपॉन टू पाई के बराबर आ गया। जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू एच की वैल्यू होती है 6.6 जो कि प्लांक कांस्टेंट होता है, -34 अपॉन टू पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास आती है 3.17 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारा क्या आ गया है, एंगुलर मोमेंटम आ गया एच गामा फोटोन का। तो हमने एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी हाइड्रोजन एटम को ग्राउंड स्टेट में, ताकि वो एच जो 5 तक चला जाए, और एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।